1970 से 1980 के दौरान लैटिन अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में छोटी बच्चियां एक एक करके गायब होना शुरू हो जाती हैं। पहले एक केस, फिर दूसरा, फिर दर्जनों। इन बच्चियों के घर वाले परेशान होकर पुलिस के पास जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन पुलिस से हर बार एक ही जवाब मिलता है कि मुमकिन तौर पर किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, यानी बच्चियों को अगवा करके आगे बेचा जा रहा है। पुलिस इसी नज़रिए के पीछे चल पड़ती है और असल हकीकत कहीं गुम हो जाती है। मगर वक्त के साथ साथ एक अजीब पैटर्न सामने आने लगता है, जिससे ये वाकयात अलग अलग नहीं लगते, बल्कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस होते हैं। और फिर अचानक एक दिन अम्बाटू के करीब आने वाला सैलाब वो कर देता है जो महीनों की तफ्तीश नहीं कर सकी। मट्टी बह जाती है और इसके साथ ही 4 छोटी बच्चियों की लाशें सामने आती हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। पहली बार पुलिस को यह एहसास होता है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन गलत सिमत में चल रही थी, क्योंकि ये कोई आम गुमशुदगियाँ नहीं थी और ना ही कोई स्मगलिंग नेटवर्क। ये किसी ऐसे शख्स की कार्रवाइयाँ थी जो बार बार मुख्तलिफ जगहों पर जाहिर होता, अपना काम करता और फिर से गायब हो जाता। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती है तो एक ही नाम बार बार सामने आता है, पेड्रो लुपिस। एक ऐसा शख्स जिसने लैटिन अमेरिका की 3 मुख्तलिफ कंट्रीज कोलंबिया, एक्वाडोर और पेरो में 300 से ज़ायद मासूम बच्चियों का कत्ल किया। और आज हिस्ट्री इस इंसान को मिनिस्टर ऑफ दी एंडीज़ के नाम से जानती है। और इस पूरे केस में जो सबसे हैरानकुन चीज़ है वो है एक्वाडोर का कानूनी और अदालती निज़ाम, क्योंकि फरवरी 1980 में जब पेड्रो लुपिस पकड़ा जाता है और 300 से ज़ायद मासूम बच्चियों के कत्ल का इतराफ़ भी कर लेता है, इसके बाद वहाँ की अदालत ने इसको सज़ा कितनी दी? सिर्फ 16 साल की। ज़रा तसव्वुर करें, 300 से ज़ायद मासूम बच्चियों के कत्ल की सज़ा सिर्फ 16 साल। तो सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सज़ा पूरी होने से 2 साल पहले इसे छोड़ दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद पेड्रो अचानक कहीं गायब हो जाता है। कहाँ गया कोई नहीं जानता, वो जिंदा भी है या मर गया कोई नहीं जानता। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा डराने वाली है। तो आइए फिर इस पूरी कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक समझते हैं और वहीं चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ। पेड्रो लुपिस 8 अक्टूबर 1948 को कोलंबिया के एक छोटे से शहर सांता इजाबल में पैदा हुआ। इस वक्त कोलंबिया में खाना जंगी चल रही थी, शहर जल रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। और पेड्रो की पैदाइश से ठीक पहले इसका बाप भी इसी खाना जंगी में मारा गया। माँ का नाम था बेलिंदा, जो 13 बच्चों की माँ थी। पेड्रो इन 13 में से 7वां था। घर में पैसे नहीं थे, खाना नहीं था, और इसकी माँ पैसा कमाने के लिए जो काम करती थी वो बचपन में ही पेड्रो के जहन पर ऐसे नक्श लगा गया जो कभी नहीं मिटे। पेड्रो ने खुद बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि इसने बचपन में वो सब कुछ देखा जो इसकी उम्र के बच्चों को नहीं देखना चाहिए था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पेड्रो की उम्र सिर्फ 8 साल थी, उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया। पेड्रो बगोता की गलियों में आवारा फिरने लगा, उन बेघर बच्चों में शामिल हो गया जिन्हें वहाँ पर गार्मेंट्स कहते हैं। भूखा, अकेला, गलियों में सोने वाला। और फिर एक दिन एक अनजान आदमी ने इस बेसहारा बच्चे को सहारा देने का बहाना किया, छत देने का वादा किया, और फिर एक वीरान इमारत में ले जाकर इस 8 साल बच्चे के साथ वो किया जो कुछ सोच भी ना सके। बाद में पेड्रो ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने तो उसी दिन अपनी मासूमियत खो दी थी और यह फैसला किया था कि जितनी ज़्यादा बच्चियों के साथ हो सके मैं भी यही करूँगा। और ये जुमला सोचते ही रूह कांप जाती है। कुछ अरसे के बाद एक अमेरिकन जोड़े ने इस बच्चे को गली से उठाया और एक घर दिया, एक यतीम खाने के स्कूल में दाखिल करवाया। लेकिन वहाँ भी एक टीचर ने इसके साथ बदसलूकी की, जिसकी वजह से पेड्रो यहाँ से भी भाग गया। ज़िंदगी ने इसे हर मोड़ पर तोड़ा और टूट टूट कर पेड्रो कुछ ऐसा बन गया था जिसे इंसान कहना बहुत ही मुश्किल है। 1969 में पेड्रो को एक गाड़ी चोरी करने के जुर्म में पकड़ा गया और कोलंबिया की एक जेल में डाल दिया गया। वहाँ कुछ हफ्तों के अंदर ही जेल के कुछ कैदियों ने इस पर इज्तिमाई हमला किया और इसके साथ वही हुआ जो इसके साथ पहले कई बार हो चुका था। पेड्रो के अंदर जो कुछ बचा कुचा था वो यहाँ मुकम्मल तौर पर टूट गया और टूटने के साथ साथ कुछ और भी जाग गया। इंतकाम, एक खूनी इंतकाम की आग। और फिर पेड्रो ने इन तीनों कैदियों को ढूंढकर जान से मार दिया जिन्होंने इसके साथ गलत काम किया था। 3 लाशें जेल के अंदर। और फिर भी कुछ सालों के बाद वो जेल से बाहर आ गया, लेकिन जेल से निकलने के बाद यह मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। रिहाई के बाद पेड्रो ने कोलंबिया की सड़कों पर मौजूद छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करना शुरू किया, पहले रेप और फिर मर्डर। 1978 में पेड्रो कोलंबिया छोड़कर सीधा पेरो चला गया और वहाँ से शुरू हुई वो कहानी जो इंसानी तारीख के स्याह-तरीन सफ़ात में दर्ज है। पेड्रो की कार्रवाइयों का तरीका बिल्कुल सादा था, इसलिए बहुत ही खतरनाक है। वो किसी भी बाजार में जाता, छोटी मासूम बच्चियों को देखता जिनके चेहरे पर इसे मासूमियत का एक खास तस्सुर नज़र आता, और फिर वो इनके करीब जाता, इन्हें कुछ छोटी मोटी चीज़ देता, कोई खिलौना, चंद पैसे या कुछ मिठाई, बच्ची का एतमाद हासिल करता, और फिर वो इसके साथ किसी वीरान जगह पर ले जाता जहाँ वो पहले से कब्र खोद कर रखता था। पेड्रो ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो सुबह सूरज निकलने के वक्त कत्ल करना पसंद करता था ताकि वो बच्चियों की आंखों में पहली और आखिरी रोशनी देख सके। और इसके साथ इसने बताया कि बच्चियों को मारने के बाद ये उनकी लाशों को घंटों थामे रखता, जैसे कुछ छोटा बच्चा किसी मोम की गुड़िया के साथ खेल रहा हो।
और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कभी कभार वो दफनाई हुई लाशों को दोबारा से बाहर निकाल लेता और इनके साथ बैठकर घंटों बातें करता रहता। ये सिर्फ कत्ल नहीं थे, ये कुछ और ही था जिसको बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पैरों में इसने 100 से ज़ायद बच्चियों को मारा, ज़्यादातर कबायली इलाकों से जहाँ लापता बच्चों की रिपोर्ट भी कोई नहीं लिखता था। एक बार पैरो के कबायली इलाके अयाकचू में पेड्रो ने एक 9 साल की बच्ची को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कबाइल के लोगों ने इसे पकड़ लिया और कबीले वालों ने इसके साथ वही किया जो इनका कबायली कानून कहता था। पहले इसे खूब मारा, इसकी तमाम चीज़ें छीन ली और फिर गर्दन तक इसे ज़मीन में दफन कर दिया और शहद या चाशनी इसके सर पर डाली ताकि चींटियाँ आएँ और इसके जिस्म के एक एक पोर को जिंदा खा जाएं। और यही अंजाम इसे मिलना चाहिए था। लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त एक अमरीकी खातून जो क्रिश्चियनिटी की तबलीग कर रही थी वहाँ से गुजरी और इसने कबीले वालों को कायल किया कि पेड्रो को मारने की बजाय पुलिस के हवाले कर दिया जाए और कबीले वाले इसकी बात मान गए। लेकिन इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पेड्रो की पुलिस ने कबायली लोगों की शिकायत को संजीदा नहीं लिया और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस औरत ने खुद ही पेड्रो को पुलिस के हवाले करने की बजाय कोलंबिया के बॉर्डर पर छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। जो भी हुआ, पेड्रो लोपेज एक बार फिर आज़ाद था और आज़ाद पेड्रो का मतलब था मज़ीद लाशें। लेकिन एक बात जो बिल्कुल कन्फर्म है, पेड्रो के बाद पेड्रो कोलंबिया और एक्वाडोर में आ गया। एक्वाडोर में इसने वो तबाही मचाई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। शहर था अम्बाटू। यहाँ पेड्रो ने बाजारों और बस स्टैंडों पर छोटी बच्चियों का शिकार करना शुरू किया। पेड्रो का मानना था कि एक्वाडोर की बच्चियाँ ज़्यादा मासूम और भरोसा करने वाली होती हैं। एक एक हफ्ते में 3 कत्ल, सैकड़ों बच्चियाँ लापता हो रही थी। माँ बाप पुलिस के पास जाते, पुलिस कहती ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम है। किसी ने ये नहीं सोचा कि एक अकेला इंसान इतनी बच्चियों को भी मार सकता है। और फिर आया 9 फरवरी 1980 का वो दिन जब एक्वाडोर के एक बाजार में एक दुकानदार औरत कारीना रामून अपनी 12 साल बेटी मारिया के साथ काम कर रही थी। इसने देखा कि सामने एक आदमी इसकी बेटी को आहिस्ता आहिस्ता बाजार से बाहर की तरफ लेके जा रहा है। इसने ज़ोर से आवाज़ दी, लोग जमा हो गए और पेड्रो वहाँ पर पकड़ा गया। थोड़ी देर के बाद पुलिस वहाँ पर आई और पेड्रो को गिरफ्तार करके ले गई। इस पर मुकदमा बना सिर्फ एक बच्ची को अगवा करने का, सिर्फ एक बच्ची। और फिर अप्रैल 1980 में कुदरत ने वो किया जो पुलिस नहीं कर सकी। अम्बाटू के करीब अचानक सैलाब आया और इस सैलाब ने मिट्टी में तो 4 बच्चियों की लाशों को बाहर निकाल दिया। पहली बार पुलिस को ये यकीन हुआ कि कोई एक शिकारी है, कोई एक दरिंदा है जो इन इलाकों में घूम रहा है। ये कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला नहीं है। फिर पुलिस ने एक चाल चली। कैप्टन पास्टर ने कैदी की यूनिफॉर्म पहनी और इसे भी पेड्रो के साथ इसी सेल में डाल दिया गया। पूरे 27 दिन तक इसने आहिस्ता आहिस्ता पेड्रो का एतमाद जीता। इसके सारे किस्से सुने और इसे कुछ झूठे किस्से सुनाए। जब पेड्रो को पता चला कि ये पुलिस वाला है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसने अपने पूरे जुर्म का इकरार कर लिया था, सब कुछ। पेड्रो ने बताया कम से कम 110 कत्ल एक्वाडोर में, 100 कोलंबिया में और पेरो में 100 से भी ज़्यादा। और फिर पुलिस को इसने लाशों के मकामात बताए। 53 लाशें मिली सिर्फ अम्बाटू में, 8 से 13 साल की छोटी छोटी बच्चियाँ। और उसके बाद इस पर मुकदमा चला अम्बाटू की अदालत में। 57 कत्ल के इल्ज़ामात और फैसला मुजरिम करार, लेकिन सज़ा सिर्फ 16 साल, क्योंकि उस वक्त एक्वाडोर में किसी भी जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 16 साल थी। 50 से ज़्यादा साबितशुदा कत्ल, 300 का तराफी बयान और सज़ा सिर्फ 16 साल। इस फैसले से पूरी दुनिया में गुस्से की लहर दौड़ गई। अवाम ने एहतजाज किया। लोग एक ही सवाल पूछते, क्या ये इंसाफ है? मगर कानून कानून होता है और कानून कहता था 16 साल। लेकिन जेल में अच्छे चाल चलन की वजह से एक्वाडोर की अदालत ने पेड्रो को 1994 में छोड़ दिया, इसकी सज़ा पूरी होने से 2 साल पहले, और इसे कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया गया। इसके अपने मुल्क वहाँ पहुँचते ही इसे गैर कानूनी इमिग्रेंट की हैसियत से गिरफ्तार किया गया और फिर पुराने कत्ल के मुकदमे में इसे मुजरिम साबित करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन प्रोसिक्यूटर कामयाब नहीं हुए। जज ने इसे पागल करार दिया और बोगोटा के एक साइकाइट्रिक अस्पताल में भेज दिया। और फिर 1998 में अस्पताल ने ये ऐलान किया कि पेड्रो लोपेज बिल्कुल ठीक है, दिमागी तौर पर फिट है, और इसे रिहा कर दिया गया सिर्फ $70 की ज़मानत पर। लेकिन शर्त सिर्फ एक थी, हर महीने पेड्रो पुलिस को रिपोर्ट करेगा। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद इसने कभी भी रिपोर्ट नहीं किया। और फिर 1999 में पेड्रो को आखिरी बार अपना शनाख्ती कार्ड बनवाते दिखा। और फिर 2002 में इंटरपोल ने एक नए कत्ल के सिलसिले में इसके लिए वारंट जारी किए। लेकिन उसके बाद पेड्रो आज तक नहीं मिला और ना ही कभी किसी को दिखा। कुछ लोग कहते हैं वो मर चुका है, कुछ कहते हैं कि वो किसी और नाम से कहीं और छुपा हुआ है, कुछ कहते हैं कि वो यही है। और यही आखिरी बात सबसे ज़्यादा डराती है। तो भी इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि पेड्रो को पकड़ने में 3 कंट्रीज़ का सिस्टम इतने लंबे अरसे तक नाकाम क्यों रहा? आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मैं समझाऊँ वो है पेड्रो की किलिंग स्ट्रेटजी। ये ज़्यादातर कबायली इलाकों में उन्हीं बच्चियों को मारता था जिनके घर वालों की वैसे भी कोई नहीं सुनता था।
अगर पेड्रो किसी एक भी अमीर घर की बच्ची को मारता तो पुलिस ने इसे चंद दिनों में पकड़ लेना था। और ये बात पेड्रो अच्छे से जानता था, इसीलिए इसने ऐसे लोगों की बच्चियों को निशाना बनाया जिनकी बात कोई सुनता ही नहीं था। वो लोग कंप्लेन लिखवाने जाते थे, लेकिन पुलिस इनकी बात पर यकीन नहीं करती थी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।